गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय देखेंगे, जो कि आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2012, 13, 14, 15, 18 और 22 में आया था। इस साहित्यिक परिचय को जिस तरह से मैं आपको हेडिंग बाई हेडिंग लिख के दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही इसको तैयार करना है, ताकि आपको साहित्यिक परिचय के पूरे 5 मार्क्स बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साहित्यिक परिचय जैनेंद्र कुमार की। तो अगर हम बात करते हैं जैनेंद्र कुमार का, तो इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो वो है आपका कोडियागंज, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है। अगर हम जैनेंद्र कुमार के घर का नाम की बात करते हैं तो वो था आनंदी लाल। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जैन गुरुकुल में हुई थी। लेखन शिक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने गद्य साहित्य को लिखा है। भाषा इनकी सीधी साधी और सरल सुबोध थी। शैली इनकी विचारात्मक थी, वर्णात्मक थी। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करता हूं तो वो था पूर्वोदय, परख, त्यागपत्र। और इनकी मृत्यु 14 दिसंबर सन 1988 ईस्वी में हुई थी। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट कर देते हैं, इस तरह से आप एक चार्ट टाइप में बना देते हैं, तो इससे क्या होता है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो उसको फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि आपने जन्म स्थान ये सब अगर इस टेबल में सही से भर दिया है तो आपने इसको लिखा भी सही से होगा। अब हम थोड़ा सा, जब भी आपसे साहित्यिक परिचय पूछे तो उसके विषय में थोड़ा सा जीवन परिचय भी लिखना होगा। तो अगर हम जैनेंद्र कुमार जी के जीवन परिचय की बात करते हैं तो जैनेंद्र जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। इनके जो पिता थे उनका नाम प्यारेलाल और जो इनकी माता थी उनका नाम था श्रीमती रामा देवी। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जन्म के 2 वर्ष के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। जैनेंद्र कुमार के जन्म के 2 वर्ष के अंदर ही जो है इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो जिसके कारण से अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्य में हुई थी। एक गुरुकुल था, जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्य श्रम। यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। यह हस्तिनापुर पे स्थित है। अब क्या हुआ कि सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 1919 में इन्होंने अपना मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अब उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश ले लेते हैं, किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट जाता है। अब ये क्या करते हैं, अपनी उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन तो ले लेते हैं, परंतु क्या होता है, उसी समय 1921 में गांधी जी असहयोग आंदोलन की घोषणा कर देते हैं और ये जैनेंद्र कुमार जी उसी में भाग लेने चले जाते हैं, जिससे इनकी शिक्षा का जो क्रम है वो टूट जाता है। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो जाता है और 24 दिसंबर 1988 को इनका देहावसान हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं इनके साहित्यिक परिचय की, अगर हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की, तो साहित्यिक परिचय में जैनेंद्र जी का साहित्यिक सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अगर हम बात करते हैं जैनेंद्र जी की साहित्यिक सेवा का, तो उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। वहां पर मौलिक कथाकार के रूप में तो इनकी विशेष पहचान ही है। इनको विशेष रूप से मौलिक कथाकार के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ ये निबंधकार और विचारक के रूप में भी इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। इनको जो गद्य की साहित्य में इनको हम लोग ज्यादातर मौलिक कथाकार के रूप में मानते हैं, लेकिन इनके जो निबंध और विचार हैं उनको जब हमने देखा तो उसकी भी इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई देती है। इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक विषयों को लेकर निबंध रचना की है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए बेटा, ये कथाकार थे, ये कथाकार कथा ज्यादा लिखते थे, लेकिन इन्होंने कई
अद्भुत निबंध भी लिखे हैं। जैसे हम बात करें साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र और अनेक विषयों को लेकर इन्होंने निबंध लिखे हैं। इनकी पहली कहानी रवेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी जो पहली कहानी थी उसका नाम याद होना चाहिए बेटा, वो थी रावेल। और उन्होंने इसको कहाँ प्रकाशित कराया था? तो विशाल भारत में इसको प्रकाशित कराया था 1928 में। इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे, ये लगातार इसके बाद साहित्य को लिखते रहे। जैनेन्द्र जी की कहानी, उपन्यास, निबंध एवं जैनेन्द्र जी की कहानी, उपन्यास, निबंध एवं संस्मरण अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। इन्होंने कई चीजें लिखी, जैसे कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। अब अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। अगर हम इनके अनुवाद की बात करें तो मंदालिनी नाटक, पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान, ये कहानी संग्रह। तो इन्होंने इन तीन का मुख्य रूप से अनुवादन किया। मंदालिनी एक नाटक था, पाप और प्रकाश का अनुवाद किया जो कि एक नाटक है, प्रेम में भगवान इसका भी अनुवाद किया था और ये एक कहानी संग्रह है। अगर हम इनकी प्रमुख कहानियों की बात करें, फांसी, जयसंध, वतायन, नील मदेश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगर हम संस्मरण की बात करें तो ये और वो इनका एक प्रमुख संस्मरण है। उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विव्रत, व्यतीत, जयवर्धन, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा निबंध संग्रह की तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्योदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो ये आपका जैनेन्द्र कुमार जी का पूरा फुल डिटेल से आपका साहित्यिक परिचय हुआ। जिस तरह से मैंने आपको पहले एक टेबल बनाई है, आपको टेबल को बनाना है, फिर उनका थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना है कि उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका मृत्यु कहाँ हुई, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, ये सब लिखना है। इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को लिखना है टेबल बाई टेबल, जिस तरह से मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अब देखिए, जो बच्चे अभी तक भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों के नाम मुझको प्रोवाइड करा देंगे ताकि मैं आपको वहां से अपने टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूं और उसमें ज्वाइन हो जाए। उसमें आपको स्टडी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट नोट्स, कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट, वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।